हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अनमोल ट्यूटर्स। तो आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं क्लास 6 का, जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है और आज हम इस वन वर्ड से इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। आपको रीडिंग की, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो। क्या आपका भी एम फुल मार्क्स लाना है एग्जाम में, तो आप सही चैनल पे आए हैं और ऐसे ही बने रहिए अनमोल ट्यूटर के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ द इक्वेटर जो है हमारी अर्थ की, ये अगर हमारा अर्थ है तो ये जो मिड से गई है ये है इक्वेटर, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, दैट इज 12,760 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ पोलार रीजन, ये जो नीचे पोलार रीजन्स हैं इनका डायमीटर कितना है, इनका डायमीटर है 12,720 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लेस है। शेप ऑफ द अर्थ का शेप है जियोइड, एकदम संतरे के जैसे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ की एक्सिस कितनी टिल्टेड है जिसपे वो मूव करती है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। डैश इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ स्पिन और रोटेट, वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जिसपे अर्थ स्पिन या रोटेट करती है, ऑब्वियसली एक्सिस। एक्सिस रोटेट फ्रॉम, द अर्थ रोटेट फ्रॉम डैश टू डैश, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टू एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस के 2 एंड पॉइंट होते हैं, दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। डैश डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, इक्वल हेमिस्फीयर नदन एंड सदन, ये हमारी जो बीच की जो इक्वेटर है यही हमें नदन और सदन हेमिस्फीयर, नदन एंड सदन हेमिस्फीयर 2 इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है, ये है हमारी इक्वेटर। द हॉरिजॉन्टल लाइन विच रन ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करती है उसे कहते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन। ये देख सकते हैं आप, ये जो है यही है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और एक दूसरे के बराबर साथ में चल रही हैं तो इसे पैरेलल लाइन्स भी बोला जाता है। वर्टिकल लाइन्स जैसे लंबे में है, वर्टिकल लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक की वर्टिकल लाइंस, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। नेक्स्ट, व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कट ईच अदर एट राइट एंगल टू फॉर्म अ नेटवर्क, जब वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट करती है उसी को हम कहते हैं ग्रिड, नेटवर्क या ग्रिड ऑन अ ग्लोब। लैटिट्यूड वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटस, जिसका मतलब होता है वाइड, WIDE, वाइड। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस डैश और डैश ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ऑब्वियसली जो लैटिट्यूड्स होंगी वो, ये रहा हमारा अर्थ अगर, तो जो लैटिट्यूड्स होंगी वो या तो इक्वेटर के नॉर्थ में होंगी या तो इक्वेटर के साउथ में होंगी। डैश लाइन ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइन, किन लाइंस को पैरेलल लाइन भी कहा जाता है, ऑब्वियसली लैटिट्यूड लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ की, एक्चुअल में अर्थ पे ड्रॉ नहीं की गई हैं, एक्सिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये बस हमें समझने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम वगैरह पता करने के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड डैश किलोमीटर, 101 किलोमीटर। डैश रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड इंडिकेट हाउ फार वी आर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, ऑब्वियसली वो है लैटिट्यूड। डैश लाइन फॉर्म फुल सर्कल,
वो कौन सी लाइन है जो फुल सर्कल फॉर्म करती है? अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो पीछे से पूरा एक सर्कल बनाएगी, ये वाली पीछे से दूसरा सर्कल बनाएगी, ये तीसरा, ऐसे पूरा सर्कल बनाती है अर्थ पे, तो वो है हमारी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ही पूरा सर्कल बनाती है, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल बनाती है। द डैश इज नीदर नॉर्थ और नॉर्थ साउथ लाइन, ये कौन सी लाइन है जो ना तो नॉर्थ में आती है और ना ही साउथ में? ऑब्वियसली इक्वेटर, EQUATOR। हाउ मैनी लैटिट्यूड इन नदर्न हेमिस्फेयर? हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में है टोटल 90 और सदर्न हेमिस्फेयर में है टोटल 90। तो 90 डिग्री, 90 है नॉर्थ में, 90 है साउथ में। टोटल लैटिट्यूड्स है हमारी 90 और 90 180। डैश इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सी है हमारी? सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है ऑब्वियसली इक्वेटर। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बिकॉज इक्वेटर ही है जो सबसे बीच से जाती है और बीच का ही जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा है। इक्वेटर ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल। इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सन रेजेस, ट्रू। इक्वेटर पासिस थ्रू डैश नंबर ऑफ कंट्रीज, कितनी कंट्रीज से पास होती है? 13। लाइन्स इज लोकेटेड इन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी लाइन लोकेटेड है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चों अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कोई भी दिक्कत है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके डिफरेंस के साथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है? नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं। ये देखिए 23.5 डिग्री इंडिया से जाती है। डैश इज लोकेटेड इन 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट सन रेजेस, यस दोनों ही डायरेक्ट सन रेजेस रिसीव करती हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ कौन सा लाइन है हमारी? वो है आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ कौन सी लाइन है हमारी? दैट इज डैश लोकेटेड इन 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। एंड डैश लोकेटेड इन 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। डैश एंड डैश ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस 24 आवर सनलाइट एंड 24 आवर डार्कनेस, वो है हमारे अर्थ के दो ही ये वाले रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक, जहाँ पे 24 घंटे इन लोगों को सुबह और 24 घंटे शाम जो है एक्सपीरियंस करने को मिलती है। दैट इज आर्कटिक एंड दैट इज अंटार्कटिक। सनलाइट एंगल ऑफ द सन डिफरेंट ऑन डिफरेंट डैश एट डिफरेंट टाइम, जो सनलाइट का एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री पे जो सेम एंगल होगा वही सेम एंगल पोलर रीजन्स के लैटिट्यूड पे भी होगा, नहीं। इसी वजह से कहीं पे ज़्यादा गर्मी और कहीं पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि सनरेज डिफर करती है। प्लेस क्लोज टू इक्वेटर आर एक्सट्रीमली, तो इसीलिए जो इक्वेटर के पास है ये वाली, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती है तो ये बहुत गर्म होते हैं ये वाले एरियाज एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। तो जो आर्कटिक सर्कल है वह एक्सट्रीमली क्या होता है? कोल्ड होता है। डैश जोन हॉटेस्ट जोन बिकॉज रिसीव डायरेक्ट सनरेज थ्रू आउट द ईयर। 3 जोन होते हैं, उसमें से सबसे हॉटेस्ट जोन होता है हमारा टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। टॉरिड जोन ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। टॉरिड मीन्स हॉट। डैश जोन फॉल बिटवीन टॉरिड एंड आर्कटिक और अंटार्कटिक। जो टॉरिड से लेके आर्कटिक तक या टॉरिड से लेके जो है फॉल बिटवीन टॉरिड से लेके अंटार्कटिक तक आता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। डैश जोन नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा, ये हमारा
टेम्परेट जोन। डैश वेरी कोल्ड जोन बिकॉज सन रेजेज ऑलवेज स्लैंटिंग, यहाँ पे सन रेजेज जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग होती हैं। सबसे कोल्ड जोन होता है ये हमारा होता है फ्रिजिड जोन। डैश इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट। अब ये जो है लॉन्गिट्यूड, ये अगर प्राइम मेरिडियन जा रही है तो ये कहाँ ईस्ट में जा रही है और ये वेस्ट में जा रही है, तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में जाती है, ठीक है। लैटिट्यूड वर्ड जो है इट्स टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड लॉन्गस, जिसका मतलब होता है लेंथ। डैश आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल लाइन कौन सी इमेजिनरी? हॉरिजॉन्टल बोले तो लैटिट्यूड, वर्टिकल बोले तो लॉन्गिट्यूड। डैश लाइन मेड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बनाती हैं वो कौन सी लाइन्स होती हैं? ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो पूरा का पूरा सर्कल नहीं बनाती। अगर प्राइम मेरिडियन 0 यहाँ से जा रही है तो इसके अपोजिट से प्राइम मेरिडियन नहीं जाएगी, वो जाएगी हमारी 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड, ओके, जस्ट अपोजिट में। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसीलिए ये डबल है, ये 180 + 180 360 है। डैश नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन ईस्ट, डैश 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में है। डैश इज अ ग्रीक थिंकर, ये कौन से ग्रीक थिंकर थे? Ptolemy is the Greek thinker who wrote the first book on geography. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम और क्या कहते हैं? इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन से पास होती है, गुजरती है। डैश डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न पूछें, अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न पूछे तो वो कौन है? वो है हमारी प्राइम मेरिडियन। और नदर्न एंड सदर्न पूछे तो वो है हमारी इक्वेटर। डैश हेमिस्फीयर इज ऑन लेफ्ट, कौन सा हेमिस्फीयर लेफ्ट में होता है? डैश हेमिस्फीयर इज ऑन लेफ्ट एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज ऑन डैश, दैट वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो हमारे राइट हैंड पे होता है। ये देखिए, ये वाला जो वेस्टर्न है ये हमारे लेफ्ट हैंड पे होगा और जो ईस्टर्न है वो हमारे राइट हैंड पे होगा। हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, इसलिए हेमिस्फेयर बोलते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विद डेजिग्नेशन, अगर 22 है डेजिग्नेशन मतलब ईस्ट लगाए, वेस्ट लगाए, नॉर्थ लगाए, साउथ लगाए। अगर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दीज आर दी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हेल्प टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन। डैश रन along the 180 डिग्री longitude, डैश रन along the IDL इंटरनेशनल डेट लाइन रन along the 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री जो मैंने बताया आपको पीछे से जाती है जस्ट प्राइम मेरिडियन के 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसी को कहते हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। डैश मेरिडियन रन डायरेक्टली अपोजिट टू प्राइम मेरिडियन आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन डैश एंड डैश चेंज, पूरा का पूरा डे और डेट ही चेंज हो जाती है अगर आप आइडियल क्रॉस करके किसी और कंट्री में जाते हो तो। वी लूज अ 1 डे, एक दिन पूरा का पूरा हम लूज कर देते हैं इफ वी क्रॉस आइडियल। आइडियल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट गोज जिगजैग, ये जिगजैग गई हुई है। इसका भी क्वेश्चन आता है क्यों है ये जिगजैग। इन सब पे वीडियोस बने हैं, आप लोग शॉर्ट्स में वीडियोस में देख सकते हैं, आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एक ओवरऑल रिवीजन है आपका नॉलेज का, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसे रिवाइज कर लीजिए, उसे अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। 180 डिग्री मेरिडियन मोस्टली रन थ्रू विच ओशियन? पैसिफिक ओशियन। विथ व्हेन इट इज नून इन प्राइम मेरिडियन देन मिडनाइट इन इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर प्राइम मेरिडियन वाले एरिया में दिन हो रहा होगा तो आइडियल वाले एरियाज में रात हो रही होगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना। विच लॉन्गिट्यूड अपोजिट टू आइडियल? आइडियल के जस्ट अपोजिट कौन सी लॉन्गिट्यूड है? विच लॉन्गिट्यूड इज जस्ट अपोजिट टू आइडियल? इज प्राइम मेरिडियन। व्हेन इट इज मिडनाइट इन इंडिया देन नून इन यूएसए। सन राइजेज इन द डैश, सबसे पहले सनराइज होता है हमारा ईस्ट, इसलिए ईस्टर्न साइड की कंट्रीज जो होती हैं उनमें पहले जो टाइम होता है वो आगे होता है देन वेस्टर्न साइड के कंपैरिजन। तो सनराइजेस जो है वो पहले ईस्ट में आती हैं फिर वेस्ट में, बट जो अर्थ है वो रोटेट करता है पहले वेस्ट फिर ईस्ट।
अर्थ टेक, एक रोटेशन करने में अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। ईच लॉन्गिट्यूड डिफर बाय 4 मिनट। मेरिडियन मीन्स मिडिल, मेरिडियंस का मतलब होता है मिडिल। When sun is the highest point at a particular meridian, जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है एट अ पर्टिकुलर मेरिडियन, किसी पर्टिकुलर मेरिडियन पे, तो उस टाइम को हम बोलते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम, लोकल टाइम डिफर 4 मिनट इन ईच लॉन्गिट्यूड। अ डैश जोन इज अ रीजन दैट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम। टाइम जोन, टाइम जोन वो रीजन होता है जिसमें हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम को मानते हैं। ग्लोब डिवाइड डैश नंबर ऑफ टाइम जोन, ग्लोब ने अभी तक जो है टोटल 24 नंबर ऑफ टाइम जोन्स बनाए हैं, मतलब 24 नंबर ऑफ टाइम जोन्स ग्लोब पे बनाए गए हैं। हर 15-15 डिग्री पे एक, पूरी टोटल 360 है, तो हर उस पे 15 डिग्री पर एक बनाया है इन लोगों ने। ग्रीनविच मेरिडियन ऑल्सो नोन एज, ग्रीनविच मेरिडियन ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मेरिडियन। ईच टाइम जोन हैज़ अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर, हर टाइम जोन में 1 घंटे का डिफरेंस है। यूएसए हैज़ 6 नंबर ऑफ टाइम जोन, कनाडा हैज़ 6, रशिया हैव 11 नंबर ऑफ टाइम जोन। इन कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। इंडिया सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। द टाइम अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन इन ग्रीनविच इंग्लैंड इज नोन एज डैश और जीएमटी। ग्रीनविच, जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। यही ग्रीनविच मीन टाइम होता है मेन, ये देखिए ग्रीनविच मीन टाइम ही मेन होता है। इसी मेन टाइम के इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस, ईस्टर्न साइड में प्लस और वेस्टर्न साइड में माइनस। तो इंडिया जो है वो 5:30 प्लस में है और यूएसए जो है 5 आवर्स माइनस में है। तो इंडिया जो है वो 5:30 प्लस में है और यूएसए जो है वो 5 आवर्स माइनस में है जीएमटी से। ग्रीनविच मेरिडियन, अगर ये ग्रीनविच है तो इससे। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, कंट्रीज क्या करती हैं, अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम बना लेती है। जैसे इंडिया ने बनाया अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न पॉइंट, हमारा अगर ईस्टर्न पॉइंट देखा जाए अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न पॉइंट देखा जाए गुजरात, तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, फिर भी हम एक ही टाइम को फॉलो करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। द डैश लॉन्गिट्यूड ऑफ अ कंट्री टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, कौन सा लॉन्गिट्यूड हमने लिया है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द डैश लॉन्गिट्यूड ऑफ अ कंट्री, नहीं, वेट, क्वेश्चन अलग है ये। क्या क्वेश्चन है? द डैश कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए? अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए मिडिल, MIDDL, मिडिल लॉन्गिट्यूड लेते हैं। IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। डैश डिग्री जो इंडिया का जो है वो कौन सा डिग्री है? तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जाता है यूपी प्रयागराज से, यूपी प्रयागराज से ये जाता है। फुल फॉर्म ऑफ GPS, दैट ग्लोबल पोजीशनिंग, POSITIONING, पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो क्लियर करते हैं हमारे पूरे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को। एक ओवरऑल रिवीजन होता है, ओवरऑल टेस्ट भी हो जाता है आपका खुद का कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ।